हेलो बच्चों। अब आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल 17 लगाएंगे। और इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक कर्व है x²/4। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व x², इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। ठीक है। एट विच द टेंजेंट्स आर, का है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब इस कर्व पे वो पॉइंट्स बताइए जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो कहा है, ये तो हमें पता है कि एलिप्स का ही इक्वेशन है, यानी दीर्घवृत्त का इक्वेशन है। तो ये दीर्घवृत्त का है तो ये है। अब हमें बताना है कि इस पर ऐसे पॉइंट्स बताने, फाइंड द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिस पे इसका इस दीर्घवृत्त का स्पर्शी यानी टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी इस पॉइंट का ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है। क्लियर हुआ? तो पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले डी डी एक्स निकाल लिया जाए। तो इसका डी डी एक्स निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं (2x/4 प्लस 2y/25 इंटू dy/dx। y² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y/dy/dx इज इक्वल टू 0, या 2y/25 dy/dx इज इक्वल टू -2x/4, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -25x/4y। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा -25x/4y। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप यानी क्या नाम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। लास्ट वीडियो में बताए थे कि टेंजेंट के लिए स्लोप क्या, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट हो तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, we know that slope of tangent which is parallel to x axis इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए। पुटिंग दिस in 1, क्या हो जाएगा, dy/dx की जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू -25x/4y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -25x इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 0। अब जब x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब कोई टेंजेंट जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx उसका 0 होता है, और dy/dx इसमें 0 रखने के बाद हमें वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू जो हमें चूँकि पॉइंट्स निकालने हैं तो जो भी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन ऑफ कर्व में रख दिया जाता है। तो अब x की वैल्यू क्या रखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखने पर। तो यहाँ लिखा जाएगा put x is equal to 0 in equation of कर्व। क्या हो जाएगा,
x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, यानी y² इज इक्वल टू 25, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। आई बात समझ में? x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू प्लस 5 और माइनस 5। तो अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, दूसरा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 5। कहा है ना, पॉइंट्स बताइए जब जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो पॉइंट्स आर दिस, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से पैरेलल टू y एक्सिस हम लोग निकालेंगे। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं। अब इसके बाद इसको आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको लिखा जा सकता है हम लोग पॉइंट टेंजेंट when tangent points when points when tangent parallel to x axis r क्या हो जाएगा, एक तो 0 5 और दूसरा 0 और -5। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। किसका हो गया, ये फर्स्ट वाले का। क्लियर हुआ? अब ठीक इसी तरीके से हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस का निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हम लोग का जो है वही है। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल। अब या तो इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, या हम ये कह सकते हैं कि ये टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये भी तो कहा जा सकता है। तो हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स 0, और अगर टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी पैरेलल टू y एक्सिस को हम लोग क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो हम लोग सेकंड देखते हैं। स्लोप of tangent when it is parallel to y axis or perpendicular to x axis। और जब कोई टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है या y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वह उस कंडीशन में dy बाई देन कंडीशन इज क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। हम लोग ये पढ़े हुए हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी कि dx अपॉन dy इज, ये वही इन्फिनिटिव हम लोग देखा जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी पुट दिस इन 1, पुट दिस इन
1। अब 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह पे हो जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू -25 अपॉन 4y -25x अपॉन 4y, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं पूरा और लिखते हैं। ये सारा हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को हम लोग लिख सकते हैं 1/0 इज इक्वल टू -25x अपॉन 4y, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y इज इक्वल टू 0 वैल्यू किस में रखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में, यानी x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। पुट दिस इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या हो जाएगा, अब देखो y इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x वी गेट क्या, x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, या x² इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू ±2। देयरफॉर फोर tangent, therefore tangent point when it is parallel to y axis इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 0 पे एक बार +2 यानी 2 और 0, एक बार y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू -2, ठीक। तो ये पहला था और ये क्या है, दूसरा है, ठीक। पहला ये दोनों पॉइंट्स आए किसका, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था, और ये दोनों पॉइंट्स आए कब, जब ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर आप लोगों को इसको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग आएंगे 18। फाइंड द इक्वेशन of the tangent to the curve this at point where it cuts the x axis। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है, और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y इज इक्वल टू x-7 अपॉन x-2 into x-3 at the point where it cuts the x-axis, at that point where it cuts the x-axis। अब ध्यान से समझिए क्या कहा है, आपको स्पर्शी का समीकरण निकालना है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्शी का
समीकरण, स्पर्शी का समीकरण निकालना है, जबकि वक्र का समीकरण दिया हुआ है और कहा है कि आपको उस पॉइंट पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है जिस पॉइंट पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, यानी काटता है। तो मान लीजिए कोई भी ये कर्व होगा और ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करे, यानी यहाँ पर। तो जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो पूरे एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। y इज इक्वल टू 0, पूरे एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाएगा, तो हमारी x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो y तो 0 होगा और x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा since curve cuts x-axis, therefore put y is equal to 0 in equation of curve we get। ठीक है, y की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को हम लोग 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 7, या x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7। यानी कि हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स ऑन x एक्सिस वेयर कर्व कट क्या हो जाएगा, 7 और 0। अब जिस पॉइंट पे ये कट करता है उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, यानी ये इक्वेशन, ये टेंजेंट इस तरह से होगा। अब इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लेंगे। तो इसका dy बाई dx अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा, इसका dy बाई dx निकाल लीजिए तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर आप इसका डी डी एक्स निकालना चाहिए तो पहले इसको चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, x माइनस 2 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस, अपने आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14x माइनस 35 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे हम लोग को इसको माइनस करने की ज़रूरत, इस तरह करने की ज़रूरत नहीं थी।
अब ये क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये डी वाई बाई डी एक्स यानी ये स्लोप है। स्लोप किस पॉइंट से है, 7 और 0 पे स्लोप है, तो 7 और 0 से सेटिस्फाई कराने पर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7, तो 7 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन 25 इंटू 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1 अपॉन 20, किस पॉइंट पे, डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। अब हम लोग लिख लिया जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7 0 क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1, ठीक है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन की जगह पे 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0 x माइनस 7, ठीक है। या y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 7 0 पे कितना आया है 1 अपॉन 20 x माइनस 7, ठीक है। या लिख सकते हैं 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, ठीक। और ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 20y इज इक्वल टू x माइनस 7। आप लोगों को मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम भेजें आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।